हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल गाइस। क्या आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर काफी मुश्किल लग रहा है? काफी बड़े बड़े नाम आपको याद करने पड़ रहे हैं, आपको क्रैमिंग करना बहुत मुश्किल लग रहा है गाइस। तो ये वीडियो आपका नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बिल्कुल आसान बना देगी गाइस। बट आपको प्रॉपरली जो रूल्स आपको समझाए जाएंगे प्रॉपरली माइंड में रखना है गाइस। एक दो नाम आप रखोगे तो आपको रूल डेफिनेटली सारे समझ आएंगे। आपको नेमिंग रखते रखते साथ में आपको रूल्स गाइस क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। वेलकम टू राउंड चैनल बच्चा, दैट इज डायरेक्शन ऑफ केमिस्ट्री वन ऑन दीपेंद्र सर इज देयर फॉर मेक योर केमिस्ट्री इजी गाइस। चलिए, सबसे पहले हमारा क्या कहता है, जब भी हमारे पास ये जैसे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है गाइस, तो आपने सबसे पहले नाम किसका देना है? पॉजिटिव वाले पार्ट का, यानी कि पहले आपने नाम देना है कटायन का, उसके बाद आप नाम दोगे नेगेटिव वाले पार्ट अनायन का गाइस। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, K4 जो अल्कली मेटल है, पोटासियम आपका पॉजिटिव पार्ट है और बाकी की जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो सारी नेगेटिव होगी, ठीक है। और अगर आपके जो नाम में रूल सेकंड क्या कहता है कि अगर लिगेंड एक से ज्यादा है तो आपने क्या यूज करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर गाइस। और लिगेंड का नाम जो भी नेगेटिव लिगेंड है आइड पे एंड होते हैं उनको आपने एंड ओ से करना है, आइड का भी ओ पे। मतलब कि आइड का आइडो हो जाएगा और आइड का आइटो हो जाएगा गाइस, जब भी आपने कंपाउंड में लिगेंड का नाम सिग्निफाई करना है गाइस। इज इट क्लियर? जैसे आप देख सकते हैं गाइस कि हमारे यहाँ पे लिगेंड है ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, साइनो हाइड्राइडो, ऑक्सो क्लोराइडो, आप सभी देख सकते हैं। इस प्रकार से हम लिगेंड के नाम इस नाम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिग्निफाई करेंगे गाइस, ठीक है गाइस। ये कुछ और हमारे पास नेगेटिव लिगेंड है गाइस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सालेटो और आपका इसमें से द फर्स्ट वन दैट इज कार्बोनेटो गाइस। इज इट क्लियर? लिगेंड का ऊपर नेगेटिव कितना है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन की क्या निकालनी होगी? वैलेंसी गाइस। इज इट क्लियर? चलिए, जो भी लिगेंड आपका न्यूट्रल होगा उसकी भी स्पेसिफिक एंडिंग आपने नहीं करनी है गाइस। इज इट क्लियर? हाँ, वाटर को आपने सिग्निफाई करना है एक्वा के साथ, अमोनिया को अमीन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड को यू विल राइट एज कार्बोमाइल गाइस। इज इट क्लियर? कार्बोमाइल, ठीक है। सॉरी, CO दैट टू बी रिटन एज कार्बोनाइल गाइस। इज इट क्लियर? और अगर आपसे अगर दो लिगेंड है गाइस, आपने यूज करना है डाई। अगर आपके पास तीन है तो ट्राई, देन टेट्रा, हेक्सा, पेंटा, सो ऑन गाइस। इज इट क्लियर? तो रूल पहले कटायन का नाम, लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए गाइस। इज इट क्लियर? ओके, अब आपको प्रॉपरली नाम समझाया जाएगा, जिसका नाम हम प्रॉपरली K4FeCN6 का लास्ट में प्रॉपरली आपको सिग्निफाई करेंगे कैसे नाम बना गाइस, इसका नाम कैसे रख सकते हैं गाइस। इज इट क्लियर? रूल थर्ड, जब भी कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव वाला होगा, ये देखिए अनायनिक कॉम्प्लेक्स की एंडिंग किससे होगी गाइस? 8 से, 8 से, ठीक है गाइस। जैसे आपका स्कैंडियम है तो स्कैंडिनेट हो जाएगा, ठीक है गाइस। वेनेडियम का वेनेडिएट हो जाएगा। ऐसे आपको डी ब्लॉक के कोई भी सेंट्रल मेटल आयन आयन आपका लगा होगा, आपने उसको एंडिंग 8 से करनी है गाइस। इज इट क्लियर? चलिए, मेटल आयन इज नेम लास्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपने मेटल आयन की रोमन रोमन वर्ड्स में देनी है गाइस, और ब्रैकेट में प्रॉपरली, ठीक है। अब आप देख सकते हो, सबसे पहले नाम सिग्निफाई किया कटायन का पोटाशियम, उसके बाद 6 हमारे पास CN है हेक्सा साइनो। अब Fe आयरन है तो इसका एंडिंग हम 8 से करें तो फेरेट, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है तो ओवरऑल जो हमारी एंटिटी होगी वो सारी नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव पार्ट की एंडिंग हमने जो कॉम्प्लेक्स अगर आपका नेगेटिव वाला होगा, अनैनिक होगा गाइस, आपने एंडिंग किससे करनी है? 8 से करनी है। इज इट क्लियर? तो फटाफट से आप नाम देखिए। अब देखिए, अब ये COVN3 है। अब EN हमारा क्या है? बाइडेंटल लिगेंड है। जैसे सिंपल लिगेंड के लिए अगर एक लगा हो तो सिंपल, दो डाई, तीन ट्राई, फोर टेट्रा। वैसे ही लिगेंड आपका अगर दो डोनर एटम लगा हो या कॉम्प्लेक्स लिगेंड लगा हो तो आपने दो के लिए बिस यूज करना है, तीन के लिए ट्रेस। आप देख सकते हैं ट्रेस लिगेंड हमारा इथाइलिन डाइमीन, या आप इथेन 1,2 डाइमीन भी लिख सकते हो, कोबाल्ट। और कोबाल्ट की स्टेट क्या है यहाँ पे? 3। और लास्ट में इसके अब देखिए, ये आयनाइजेबल पार्ट है, वरना जरूरी क्यों नहीं, आयनाइजेबल पार्ट है गाइस। तो ये लिगेंड नहीं है। आपने मोस्टली बच्चे कहते हैं देखो क्या लगे ट्राई क्लोराइडो, बट नहीं बच्चा, लिगेंड नहीं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। ये सिंपल आयनिक पार्ट है, ये आपकी 1 डिग्री वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको सिंपल एज Cl क्या होता है? क्लोराइड। अगर यही Cl अगर लिगेंड में होता तो मैं क्या कहता? मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता, देन वी रिटन एज क्लोराइडो। इज इट क्लियर? अब हमने 3 कैसे निकाला? आप देखिए, CO को X मान लीजिए, ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, और Cl पे -1,
इंटू 3, ये हो जाएगा -3 शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x आ गया, स्टेट आ गई +3। इज इट क्लियर गाइस? चलिए सेकंड नाम देखिए। अब नाउ, अब ये कॉम्प्लेक्स देखिए, सीधे ही अनायनिक है ना, वो भी सीधा अनायनिक है। नेगेटिव देखिए अनायनिक है, तो डेफिनेटली लिगेंड CN टेट्रासाइनो निकलेट क्यों आया? क्योंकि 8 नेगेटिव वाले की एंडिंग किससे करनी है? अनायनिक कॉम्प्लेक्स की 8 से करनी है गाइस। क्लियर? स्टेट 2 कैसे आई? क्योंकि फिर निकाल देते हैं, निकल का x ले लीजिए, CN का -1 4 है, -4 इक्वल टू -2। यहाँ से आप देख सकते हैं x इक्वल टू क्या आ गया, आपका +2। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? द नेम इज क्लियर टू यू? ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स हो जिसके ऊपर लेट इट बी, यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास है CONH3 हेयर 6 कोऑर्डिनेशन एंटिटी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 3 पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव, अब क्या करोगे? अब आपके पास अमोनिया कितने हैं? 6। ये क्या है? न्यूट्रल सिंपल लिगेंड है, तो नाम क्या आएगा? हेक्सामीन। हेक्सामीन। उसके बाद कोबाल्ट। अब स्टेट नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव नहीं, ऊपर पॉजिटिव है, सिंपल कोबाल्ट। वैसे आप इसकी स्टेट निकालोगे, दैट शुड बी कम्स आउट इक्वल टू 3, और पॉजिटिव है तो सिंपल आयन, कोबाल्ट 3 आयन। इज इट क्लियर? जैसे यहाँ पे नेगेटिव पे भी आयन लिखा है बट एंडिंग 8 से किया है गाइस। इज इट क्लियर? तो आशा करता हूँ कि आपको ये नेमिंग समझ आ गई होगी बच्चा। अभी भी कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू, बट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कीजिएगा गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑन चैनल, दैट इज डायरेक्शन ऑफ केमिस्ट्री गाइस। बाय बाय, थैंक यू सो मच।